टुडेज टॉपिक इज फोर्स। फोर्स मीन्स बल। बल फोर्स का अर्थ पुश और पुल करना। फोर्स का क्या अर्थ होता है? पुश और पुल करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने को क्या कहते हैं? बल। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को जब पुश या पुल करते हैं तब उसे फोर्स कहते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है यानी कि धक्का दिया जाता है या उसको पुल किया जाता है, जब उसको खींचा जाता है उस पर क्या कार्य करता है? फोर्स। उस पर फोर्स लगता है। फोर्स मीन्स बल। एग्जाम्पल, दरवाजा खोलना, बॉल को किक करना एटसेट्रा। जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पर हम हाथों से खोलते हैं और जब खोलते हैं तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है, क्योंकि हम उसको पुश करते हैं। बॉल को किक करना, जब हम उसको किक करते हैं तब हमारे पैरों से फोर्स लगता है। उसको जब हम पुश करते हैं तब उस पर फोर्स लगता है। तो यही फोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूटन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स को किससे लिखते हैं? एफ से। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मीन्स मांसपेशीय बल। शरीर के द्वारा लगाया गया बल मस्कुलर फोर्स कहलाता है। जब कोई भी हम फोर्स लगाते हैं शरीर के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। लाइक जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, किसी बुक्स को उठाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे शरीर का बल लगता है, तो उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल हो उससे हम कहते हैं मांसपेशीय बल। सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। आप सभी को पता है अर्थ में ग्रेविटी होती है। जब कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं तब उस पर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे हम किसी भी बॉल को दूर तक पास करते हैं, बॉल को फेंकते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने बॉल को धक्का दिया या बॉल को किक करा, बॉल को फेंका, तो वो बॉल दूर तक जाती है। तो वो किसकी मदद से जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। अब नेक्स्ट, थर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल को रबिंग फोर्स भी कहते हैं। जिसको रगड़ा जाता है उसको कहते हैं घर्षण। घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है और घर्षण बल विरोधी बल है जो दो सतहों के संपर्क में आने पर उनकी गति का विरोध करता है। घर्षण बल, जैसे हम चलते हैं तो हम चलते हैं पैरों से, जब हम पैर जमीन पर रखते हैं तो वो फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन होता है, उसमें रब होते हैं, तभी तो हम चल पाते हैं। उसी को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जब किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच कोई बल कार्य करता है, कोई भी, हम साइकिल चलाते हैं रोड पर, जब हम साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं तब साइकिल धीरे धीरे रुकती है, तो उनके बीच, सड़क, रोड और साइकिल के बीच जो बल कार्य करता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल, जब दो वस्तुओं के बीच रगड़ हो या उनमें कोई ऐसा संपर्क हो जिनसे उनकी गति का विरोध हो, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्थ, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक चुंबकीय बल। आप सभी को चुंबक के बारे में पता होता है कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेटिक फोर्स वह बल है जो मैग्नेट्स के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन का कार्य करती है या बनाती है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट्स के बीच कार्य करने वाला बल होता है। जैसे आप सभी को पता है दो मैग्नेट्स होती हैं, दो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। और जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक दूसरे की तरफ लाया जाता है तब वो एक दूसरे से रिपल्स हो जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे का विरोध करके दूर हो जाते हैं। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जो दो मैग्नेट्स के बीच कार्य करता हो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट्स जो अट्रैक्शन करती हैं और रिपल्शन करती हैं उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल। आई होप आप सभी के इतना जो वर्क कराया है ये समझ में आ गया हो। आप सभी को इस सिलेबस की नोटबुक में करना है। सिलेबस की नोटबुक में आप वर्क करेंगे और साफ साफ जैसे यहाँ पे हमने वर्क करा है ऐसे ही आपको करना है, बिल्कुल साफ साफ, और सभी की ये वर्क याद भी हो। ओके क्लास, थैंक यू।